हेलो गाइस, व्यापम ने शिक्षक पद के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। हम इस वीडियो में विज्ञापित पदों की आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं, आयु सीमा, आरक्षण, पाठ्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं शिक्षक ई संवर्ग और टी संवर्ग में कितने कितने पोस्ट के लिए यह भर्ती होनी है। शिक्षक ई संवर्ग में सरगुजा संभाग में जनरल में 133 पोस्ट है, एससी कैटेगरी में 57 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी में 320 पोस्ट है, ओबीसी में 66 पोस्ट है और दिव्यांग में 23 पोस्ट है। इस तरह से सरगुजा संभाग में कुल 576 पोस्ट पर भर्ती की जानी है। उसी तरह से बस्तर संभाग का देखेंगे। बस्तर संभाग में जनरल कैटेगरी में 62 पोस्ट है, एससी कैटेगरी में 48 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी में 378 पोस्ट है, ओबीसी में 48 पोस्ट है और दिव्यांग में 19 पोस्ट है। इस तरह से बस्तर संभाग में कुल 537 पोस्ट पर भर्ती की जानी है। शिक्षक ई संवर्ग में टोटल 1113 पोस्ट हैं। उसी तरह से शिक्षक टी संवर्ग का देखेंगे। शिक्षक टी संवर्ग सरगुजा संभाग में जनरल में 488 पोस्ट हैं, एससी में 120 पोस्ट हैं, एसटी में 1412 पोस्ट हैं, ओबीसी में 253 पोस्ट हैं और दिव्यांग में 134 पोस्ट हैं। इस तरह से सरगुजा संभाग में कुल 2273 पोस्ट के लिए यह भर्ती की जानी है। बस्तर संभाग में टी संवर्ग में जनरल में 318 पोस्ट हैं, एससी में 104 पोस्ट हैं, एसटी में 1693 पोस्ट हैं, ओबीसी में 271 पोस्ट है और दिव्यांग में 136 पोस्ट हैं। तो बस्तर संभाग के लिए कुल 2386 पोस्ट हैं। इस तरह से शिक्षक टी संवर्ग में कुल 4659 पद रिक्त हैं। उपरोक्त पदों में वर्ष 2019 में की गई भर्ती के दौरान रिक्त रह गए पद भी समाहित किए गए हैं। तो गाइस, शिक्षक ई संवर्ग में 1113 पोस्ट और शिक्षक टी संवर्ग में 4659 पोस्ट के लिए भर्ती की जानी है। पात्रता की शर्तें हम यहाँ देख लेंगे कि कौन कौन यह फॉर्म भर सकता है और कौन यह फॉर्म नहीं भर सकता है। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि 1 जनवरी 2023 को उनकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष पूरी कर ली हो और 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि अभ्यर्थी एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी का हो तो उसे आयु सीमा में 5 वर्ष तक का छूट यानी कि शिथिलनीय होगी। उसी प्रकार से महिलाओं को उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। निःशक्त व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो उनके लिए भी यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस शिक्षक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या रखी गई है। तो चलिए देखते हैं। अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होना आवश्यक है। सबसे पहला तो अभ्यर्थी के पास स्नातक में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा, डीएड, बीएड या बीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए और तीसरा, टेट उच्च प्राथमिक स्तर पर उत्तीर्ण होना आवश्यक। अपात्रता की शर्तें देख लेते हैं। यदि कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, वह इसके लिए अपात्र होगा। कोई भी व्यक्ति यदि मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जो उनके कर्तव्यों को पालन करने में बाधा डाल रहे हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी इस पद के लिए अपात्र होंगे।
कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष पाया गया हो वह भी इस पद के लिए अपात्र होगा। कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पहले विवाह कर लिया हो वह भी इसके लिए अपात्र होगा। पदों के आरक्षण से संबंधित यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षक पद के लिए चयन किस प्रकार से होगा, चलिए देखते हैं। चयन प्रक्रिया के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा किया जाएगा। परीक्षा में भाग लेने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो व्यापम की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची जब जारी किया जाएगा तो वह जारी दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैध होगी। प्रतीक्षा सूची भी 1 वर्ष के लिए वैध होगी। चयन के समय किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि डेट ऑफ बर्थ पहले की होगी उसका चयन किया जाए। कुछ और निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि 2019 में सीधी भर्ती के दौरान जो भी रिक्त पद थे उनको इसमें समाहित किया गया है। पदों की संख्या परिवर्तनीय है, कभी भी घट बढ़ सकता है। शिक्षक पद के अभ्यर्थी की पदस्थापना केवल बस्तर और सरगुजा संभाग में ही की जाएगी। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। मेरिट सूची व्यापम के द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। व्यापम द्वारा तैयार मेरिट सूची में बोनस अंक का निर्धारण किया गया। अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता और अन्य प्रमाण पत्र जो है व्यापम द्वारा परीक्षा फल यानी कि रिजल्ट घोषित होने की तिथि से पहले प्राप्त करना अनिवार्य होगा। व्यापम द्वारा परीक्षा फल जारी होने की तिथि के पश्चात प्राप्त अर्हता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिज़ल्ट आने से पहले ही पूरे कम्प्लीटली तैयार रखेंगे, तभी वह मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। मेरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। परीक्षा की तिथि व्यापम के द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। यहाँ पर कुछ दोष बताए गए हैं। इन दोषों को अभ्यर्थी में पाए जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। सो गाइस, इस वीडियो में हमने बताया कि शैक्षणिक अर्हता कितनी होनी चाहिए, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, आरक्षण से रिलेटेड और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश और पात्र अपात्र से रिलेटेड जानकारी हमने इस वीडियो में दी है। इसका PDF आपको व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक